हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। 101 हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट है आज। और बिल्कुल गाइस, बेहतरीन सेशंस आपके लिए यहाँ पे चल रहे हैं। DT प्लस भी हो, EMRS हो, UP TGT PGT हो, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आप अगर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। LT ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ का है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। चलिए देखेंगे क्या है आज के हमारे पास में इनएक्सोरेबल। ठीक है, इनएक्सोरेबल का मतलब आपको यहाँ पे बताना है क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में रिलेंटलेस, अनयील्डिंग, प्रोस्ट्रेट, शुपिन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सॉरोफुल, अनहैप्पी। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है, रिलेंटलेस या फिर अनयील्डिंग। ठीक है, अनयील्डिंग जो मतलब एक तरीके से किसी के सामने समर्पण ना करें, है ना, अपने आप को सरेंडर ना करें, उसको कहा जाएगा। चलिए पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनजेन्युइटी, इनजेन्युइटी का क्या मतलब होता है? तो इनजेन्युइटी में ऑप्शन है स्किलफुलनेस है, इंटेलिजेंस है, पॉम्प है, डिस्प्ले है। पॉम्प दिखावा करना होता है, डिस्प्ले सुप्रीम एमिनेंट आप जानते हो, और एमिनेंट सुप्रीम हो मतलब प्रसिद्ध हो, एमिनेंट यहाँ पर, और अनटाइडी हो, डिसऑर्डरली हो। ठीक है, और स्किलफुलनेस, इंटेलिजेंस यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका। क्या कहते हैं? इंजेन्युइटी को इंटेलिजेंस कहेंगे या फिर स्किलफुलनेस कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और अ मेटल प्लेट विद अ कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। एक ऐसी प्रिंटिंग यूजिंग प्रिंट करने के लिए जब किसी ऐसी चीज़ का यूज़ किया जाए, या तो वो स्टोन हो या फिर किसी मेटल से बनी हुई बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो उसका, तो उसको क्या कहा जाता है? लिथोग्राफी है, कैलीग्राफी है, ऑर्निथोलॉजी है, सेफोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ये बनेगा गाइस लिथोग्राफी, है ना। पत्थर पे लिखना, इस टाइप की जो चीज़ें पहले रहती थी, जो पांडुलिपि वगैरह होती थी, तो उनको इस सेंस में हम लोग लिथोग्राफी इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की ट्रेंड्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है, लिथोग्राफी है, कैलीग्राफी है, ऑर्निथोलॉजी है, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है ना। ऑर्निथोलॉजी तो बर्ड्स वगैरह का अध्ययन होता है। कैलीग्राफी हस्त लेखन का होता है, कैलीग्राफी, है ना, कैसे अच्छा लिखें, कैसे हम लोग सुंदर लिखें राइटिंग को लेकर के। और लिथोग्राफी मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सेफोलॉजी। अब आ गए हैं आपके फॉरेन एक्सप्रेशन, जैसे कि एड इंटरिम। इसका क्या मतलब होता है? तो एड इंटरिम को अगर आप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। क्या ऑप्शन होगा सही? फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एड लिबिटम, एड वाले हैं आज सारे के सारे ज़्यादातर। तो एड लिबिटम का मतलब क्या होता है? इन योर हार्ट, एट प्लेजर, या फिर एज मच, या फिर एज मच एज यू लाइक, एट प्लेजर मतलब बहुत आनंद में हो आप, या फिर बहुत ही एज मच एज यू लाइक, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपकी कंडीशन रहती है। और यहाँ पे इन द मिडल ऑफ हो जाएगा या फिर एट द सेंटर ऑफ हो जाएगा, तो एट प्लेजर होता है। ठीक है, एट लिबिटम हो जाएगा आपका एट प्लेजर, यानी कि बी ऑप्शन। एड नोसिम, एड नोसिम ये हो जाएगा आपका टू द पॉइंट ऑफ डिस्कस्ट। क्या हो जाएगा? टू द पॉइंट ऑफ डिस्कस्ट, घृणा वाला जो पॉइंट रहता है। एड वेलोरम, एड वाले सारे पता चल जाएंगे आज आपको। एड वेलोरम क्या होता है? तो एड वेलोरम जो होता है वो होता है प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है, ऑफ टैक्सेस, टैक्स वगैरह जो लगते हैं ना, इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, सामान वगैरह पे। तो ये एड वेलोरम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है यहाँ, सी ऑप्शन है हमारा। चलेंगे आगे। एड वर्बम, ठीक है, एड वर्बम बताना है। तो हिंट बाय हिंट, वर्ड बाय वर्ड, पर्सन बाय पर्सन, पर्सन लिख गया, पर्सन है लेकिन पर्सन बाय पर्सन, एडिशन ऑफ वर्ब। तो इसका क्या होगा? तो ये आई थिंक वर्ड बाय वर्ड होगा। वर्बम लिखा है ना, तो वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। प्रोडिगल का मतलब एंटोनिम है ना, ए लिखा है इसके आगे, तो इसका मतलब एंटोनिम है। तो देखिए प्रोडिगल का क्रूअल है, फ्रूगल है, ह्यूज है, रूड है। फ्रूगल होता है ना, फ्रूगल होता है, इकोनॉमिकल होता है, तो फ्रूगल हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन है सीधा। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस भी आपका हो जाएगा क्या? डिफिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस है, रिमेम्बरेंस है, या फिर इनडिस्क्रेशन है। तो इनडिस्क्रेशन आपका इसका एंटोनिम होगा। ठीक है भाई, एंटोनिम क्या होगा? इनडिस्क्रेशन। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज, पहले हमारे ऑथर कौन हैं जिन्होंने पुलित्जर प्राइज को विन किया है USA में, है ना? तो अनीता देसाई हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, विक्रम सेठ हैं और खुशवंत सिंह हैं। तो इनमें से क्या आपका आंसर रहेगा?
तो अच्छा क्वेश्चन है। और अगर देखेंगे आप इसका तो झुम्पा लाहिरी हैं जिनको पहली बार प्रेस्टिजियस अवार्ड पुलित्जर प्राइज़ मिला यूएसए में। ठीक है, कौन है? झुम्पा लाहिरी, याद रखिएगा इसको। व्हाट इज़ कॉमेडिया डेल आर्ट, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ कॉमेडिया डेल आर्ट? तो इसको अगर देखें, ए फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा होती है जो डेवलप हुई है कब? मिड 16th सेंचुरी में गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स। किसमें भाई? गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स ने इसको डेवलप किया है। कब? मिड 16th सेंचुरी में। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। चलेंगे आगे। इन 1576 जेम्स बर्बेज जो कि फादर थे एक्टर रिचार्ड बर्बेज के, 1576 में ऑब्टेन लीज, इन्होंने लीज पे जो है परमिशन मिली इनको बिल्ड करने की, फर्स्ट थिएटर बिल्ड करने की, और सोरेडिच लंदन में। तो इट्स नेम वॉज, क्या नाम था इसका? द थिएटर, ग्लोब थिएटर, क्वीन थिएटर, द किंग्समैन। क्या नेम था इस थिएटर का? तो इसमें शायद द थिएटर होगा गाइस। ठीक है, द थिएटर नाम से जो है इन्होंने पहला थिएटर बनाया था 1576 में। किसने? जेम्स बर्बेज ने, जो कि रिचर्ड बर्बेज के फादर थे। पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, द डेली कॉरेंट के नाम से आया था। ये पहला इंग्लिश डेली लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर था, इंग्लिश लैंग्वेज वाला डेली न्यूज़पेपर था ये। लंदन में टुक प्लेस इन, कब आया था ये? तो इसको आप देखेंगे तो शायद हम लोग इसको 1702 पे कह सकते हैं। ठीक है, 1702 की बात करेंगे, 1702। द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2015 वॉज अवॉर्डेड टू, किसको अवॉर्ड किया गया था? किसके लिए? फॉर हर पॉलीफोनिक राइटिंग्स। किसके लिए? पॉलीफोनिक राइटिंग के लिए। कौन सी थी वो? अ मोन्यूमेंट ऑफ सफरिंग। कौन सी थी? यहाँ से लेके अ मोन्यूमेंट ऑफ सफरिंग एंड कोरेज इन आवर टाइम। ठीक है, इसके लिए पॉलीफोनिक राइटिंग के लिए इन्हें जो है 2015 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यहाँ स्वेटलाना एलेक्जेविच है, और आपकी हारुकी मुराकामी है, ये थोड़ा मुझे डार्क करना याद नहीं रहा, सॉरी, और गुगी थियोंग है या फिर फिलिप रूट है। तो क्या होगा इसमें? तो पहला ही है गाइस, स्वेटलाना एलेक्जेविच। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे? ये क्वेश्चन तो पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी बार, अभी भी बता देती हूँ आपको। तो पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा आपका भी, कौन सा फ्लावर नहीं दिया था? तो ये इसमें वॉयलेट था। ठीक है, पहला ऑप्शन था वॉयलेट, बाकी पैंसीज, रोजमेरी और कोलम्बाइन्स ये सब दिए गए थे। वर्ड्सवर्थ रीड द हिडन मीनिंग ऑफ नेचर इन द डैश स्टेज, कौन सी स्टेज में इन्होंने नेचर का जो छुपा हुआ जो रहस्य था, छुपा हुआ जो मतलब था वो जाना था? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 4 स्टेजेज हैं। तो थर्ड स्टेज की बात हो रही है, थर्ड स्टेज में उन्होंने ये सब जाना था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज, सबसे पहले ब्रिस्टल में लंदन में अगस्त में पहली बार इन्होंने विजिट किया, पहली बार ये मिले। तो आई थिंक ए होगा इसमें, तो सभी जानते होंगे 1795 में पहली बार मिले थे ये दोनों, और वहीं पे फ्रेंडशिप हो गई थी इनकी। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम, शेक्सपियर ने जो फॉर्मूला था रोमांटिक कॉमेडी का वो कहाँ से लिया था? जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह हैं आपके, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये कहाँ से लिया था फॉर्मूला इन्होंने? ये हमें जानना है यहाँ पर। तो आई थिंक ये रॉबर्ट ग्रीन का फॉर्मूला इन्होंने लिया था, रॉबर्ट ग्रीन से। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। लाइक शेयर कर दीजिएगा इस प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे बस यही आप करते नहीं हो, लाइक शेयर कर दीजिए, बस एक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज़ अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स? देखिए, जितने आप लोग देख रहे हैं ना, बस उन्हीं से मेरा काम हो जाएगा। जितने आप लोग देख रहे हैं कम से कम वो लोग शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडोस्टो? रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क था पोंडोस्टो, तो शेक्सपियर का कौन सा जो प्ले है वो इस ड्रामेटाइजेशन इस पे बेस्ड है? तो द टेम्पेस्ट है, ट्वेल्थ नाइट है, विंटर्स टेल है। तो ये विंटर्स टेल होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, है ना? ये तो जानते हैं आप, पहले से भी शायद जानते होंगे, बताया है मैंने। द वॉर ऑफ रोजेज जो कि 1455 से लेके 1487 तक चला। तो फिगर इन द वर्क्स ऑफ, किस चीज़ की फिगर इन द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क की फिगर रही है ये? हाँ, तो इसमें शेक्सपियर ही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट, वर्ड्सवर्थ ने ये चीज़ सीखी कि वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन इन हम्बल ट्रूथ। किससे सीखी, कहाँ से सीखी उन्होंने ये चीज़? तो ये रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स यहाँ पे रहेगा आपका आंसर। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड, कौन से वर्क में हमें क्लास का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है?
तो हमारे पास एस्केप है, पिजियन है, स्किन गेम है, लॉयल्टीज है, सारे के सारे वर्क हमारे जॉन गाल्सवर्दी के हैं। तो हमें बताना है कि किस में हमें ये चीज़ मिली है। तो मुझे लग रहा है कि लॉयल्टीज़ पे जाएंगे आप लोग, लॉयल्टीज़ पे जाएंगे। कब आया था लॉयल्टीज़? 1922 में, ठीक है, चलेंगे आप। एस्केप शायद 1912 में आया था, ठीक है, चलिए भाई। Who remarked that Saturn is represented as miserable in the heights of his triumph and Adam triumphant in the heights of his misery? किसने ये रिमार्क दिया था? Saturn is represented as miserable in the heights of his triumph and Adam triumphant in the heights of his misery. तो जॉन ड्राइडन है यहाँ पर, डॉक्टर जॉनसन है, विलियम ब्लेक है, एडिसन है। तो किसकी ये स्टेटमेंट है? तो आई थिंक यहाँ आप जा सकते हो किस पे, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉनसन का ये है, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन। हु डील्स विद द इशू ऑफ फॉलन एंजल्स इन द चैप्टर नेम्ड द मिस्टेक अबाउट मिल्टन्स एंजल्स इन हिज बुक, अपनी बुक में अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट। बताइए, सीधा सा आपका ये भी 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। भाई ये बुक हुआ जो 1969 में आई है, अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, है ना। तो ये C.S. लेविस का है गाइस, किसका है? C.S. लेविस। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड। वर्ड्सवर्थ की जो फिलॉसफी थी, इसको किसने रिजेक्ट किया? देखिए, आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि T.S. इलियट ने एक चीज़ कही है इनके बारे में। T.S. इलियट इसका आंसर है। तो सीधी से बात है, आपको ये भी पता है पहले ही कि T.S. इलियट ने कहा है कि भाई इन्होंने खुद की थ्योरी को फॉलो नहीं किया है, इन्होंने खुद की थ्योरी को ही इन्होंने नहीं माना है अपने वर्क्स के अंदर। तो उसी वजह से यहाँ पे जो लाइन बोली है इन्होंने इनके लिए बोली है कि रिजेक्ट किया है उन्होंने इसकी थ्योरी को, T.S. इलियट ने। हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? किसने कहा है कि लिसिडस जो है टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर रिचर्ड? तो ऐसा जो मानना है गाइस किसका है? ये होगा आपका टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ऐसा मानना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नो वैलेरी? इसका मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास शॉर्ट स्टोरी टोल्ड ड्रामेटिकली, विवास्टसली एंड स्किलफुली, या फिर नॉवेल्स हैविंग नॉट मोर देन, जिसमें 5 से ज़्यादा चैप्टर ना हो, या फिर नॉवल कंटेनिंग वारियस वॉल्यूम, काफ़ी सारे वॉल्यूम हो किसी नॉवल के, या फिर अ नॉवल रिटन बाय मैनी नॉवलिस्ट, या एक ही नॉवल जो कई सारे नॉवलिस्ट ने मिलकर लिखा हो। तो देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला हमारा सही है। ये शॉर्ट स्टोरीज रहती हैं जो टोल्ड ड्रामेटिकली, इनको टोल्ड किया सुनाया जाता है, विवास्टसली और स्किलफुली इनको सुनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हुज वर्ड्स आर दीज? फूल सेड म्यूज टू मी, लुक इन द हियर एंड राइट। तो हुज वर्ड्स आर दीज, ये किसके वर्ड्स हैं? फूल सेड म्यूज टू मी, लुक इन द हियर एंड राइट। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये सिडनी के हैं, फिलिप सिडनी के वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो यहीं रोकते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाते रहिए। बाय गाइस।